चलो अब ऐसे ही इंटरेस्टिंगली डिस्कस करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ये सेकंड असाइनमेंट। देखो पता है क्या, ये गड़बड़ ना करो, लिख लो कि ये स्टूपिड मिस्टेक नहीं करनी कि हम डिसिप्लिन लूज़ करें। ये बिल्कुल नहीं करना। याद रखना, बाद में जब एग्ज़ाम आएगा ना तो ऐसे रात को भूत की शक्लें बनी हुई नज़र आएंगी। बिल्कुल याद रखना, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ये भूत अच्छा नहीं बना पर अच्छे वाला भूत नज़र आएगा सपनों में। इसलिए बिल्कुल सिस्टमेटिक रहो, तो ये टॉपिक हमारा बिल्कुल क्लैरिटी में डेवलप होगा, पर बिना क्वेश्चंस करे होना नहीं है। चलो अब फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं, और जो जो क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग थे उनको देखते हैं कि कैसे कैसे डील करते हैं। ये करते हैं पूरा डिस्कस। अभी को हमें किसी ने दिया साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ हाफ। तो सिंपल था, पर फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए देख लेते हैं। साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ। अब साइन इनवर्स ऑफ हाफ कितना होता था, पाई बाय 6। साइन इनवर्स माइनस हाफ कितना होगा, माइनस पाई बाय 6। तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ये बन गया साइन इनवर्स ऑफ 60 प्लस 30 साइन 90 विच इज़ 1। इस क्वेश्चन का आंसर बना 1। कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाय 6, हमें क्लैरिटी है कि जो 7 पाई बाय 6 है वो हमारे गिवन इंटरवल का नहीं है। तो क्या करते हैं, इसकी जगह वो एंगल सोचते हैं जो कि हमारे इंटरवल का हो। तो अब हमने इस तरह के बहुत क्वेश्चंस करे हैं, अभी हमारे लिए बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हमारा राइट बनना चाहिए था 5 पाई बाय 6। नेक्स्ट इज कॉस इनवर्स ऑफ tan 4 पाई बाय 3। देखो डर इन क्वेश्चंस में ना बस कॉन्फिडेंस बनाओ। देखो जब कंसेप्ट हमें क्लियर हो ना तो सारी गेम बन जाती है कॉन्फिडेंस की। तो क्वेश्चंस को देख के ना, जब मेरे बिल्कुल माइंड में क्वेश्चन के शुरू करने से पहले होना चाहिए कि ये मेरा होना ही होना है, होना ही होना है। फिर उसके बाद फिर हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होते। अब देखो tan 4 पाई बाय 3 कितना होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, इट इज सेम एज tan पाई बाय 3। tan पाई बाय 3 कितना हो गया, √3। अब कॉस इनवर्स के अंदर -1 से 1 होता है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। इसका आंसर बना नॉट पॉसिबल। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब ऐसे ही अगर सेकंड क्वेश्चन को देखें, सेकंड में हमें ये टर्म गिवन थी, तो ये पूरी तरह प्रैक्टिस करा देगा हमें पूरे कंसेप्ट की। ये पूरा करते हैं डिस्कस, चलो मज़ा आएगा। हमें इसमें गिवन था साइन इनवर्स ऑफ साइन 33 पाई बाय 7। तो देखो इसको ब्रेक कैसे करना है। 33 पाई बाय 7 को हम पढ़ सकते हैं सिंपली 28 पाई प्लस या 35 पाई माइनस 2, 30, दिस इज 5 पाई माइनस 2 पाई बाय 7। तो ये बन गया साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ। देखो मैं इसको कैसे पढ़ने की कोशिश करूँगा। इस 33 पाई को मैं सिंपली 28 पाई प्लस 5 पाई भी पढ़ सकता था, और मैं इसी को 35 पाई माइनस 2 पाई भी पढ़ सकता था। तो 35 पाई अपॉन 7 कितना हो गया, 5 पाई माइनस 2 पाई बाय 7। ये बना n पाई प्लस माइनस एनी एक्यूट एंगल। इसका क्वाड्रेंट कौन सा बना, सेकेंड। तो इट वुड बी सेम एज साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाय 7। और 2 पाई बाय 7 गिवन इंटरवल के बीच में 2 पाई बाय 7 सिंपली एक पॉजिटिव एक्यूट एंगल है, तो वो मेरा आंसर हो सकता है। तो इसका जो आंसर बनता है दैट वाज ओनली 2 पाई बाय 7। नेक्स्ट इज कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 46 पाई बाय 7। अब 46 पाई बाय 7 को सोचो, इसको पढ़ सकते हैं हम लोग 49 पाई माइनस 3 पाई। देखो ये मैंने क्यों पढ़ा, क्योंकि ये तो हो गया बाय 7 करो इसको। इसको सोचो, इसको 42 पाई देखो मल्टीपल ऑफ हमने 7 सोचना था, तो 42 पाई प्लस 4 पाई भी पढ़ सकते थे। पर मुझे दिख रहा था कि 4 पाई बाय 7 एक ऐसा एंगल है जो कि पाई बाय 2 से ज़्यादा है, तो बाद में इसको ठीक करना पड़ता तो मेरा टाइम वेस्ट होता, इसलिए मैंने डायरेक्टली क्रैक करा यहाँ पे। ये बन गया 7 पाई माइनस 3 पाई बाय 7। दिस विल बिकम कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई माइनस 3 पाई बाय 7। ये बनी मेरी टर्म। तो 7 पाई इज व्हाट, ये कॉस इनवर्स ऑफ n पाई माइनस थीटा इज सेम एज माइनस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ सिंपली पाई माइनस थीटा। ये वैसे कॉस इनवर्स 4 पाई बाय 7 ही बनता है इसका आंसर, तो वही डायरेक्टली अपना जवाब बन जाता है ये। तो ये टर्म बन गई कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 4 पाई बाय 7 फाइनली। इस केस में एक्चुअली वैलिड हो जाता है, ऐसे भी कर लेते हैं ना। देखो इसको ये बाय 7 करा तो 6 पाई प्लस 4 पाई बाय 7 आ गया, और 4 पाई बाय 7 कॉस इनवर्स के डोमेन के बीच का ही रहता, तो ऐसे ना भी करते तो चलता। एक्चुअली ये इस वाले में यही मेथड बेटर हो जाता। चलो इसका आंसर बना 4 पाई बाय 7, इसका बना 2 पाई बाय 7, दोनों को ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट इज tan इनवर्स ऑफ माइनस tan 13 पाई बाय 8। माइनस साइन को पहले ही बाहर ले आओ, ये बन गया tan इनवर्स ऑफ tan 13 पाई बाय 8, विच इज़ इस 13 पाई को पढ़ सकते हैं 16 पाई माइनस 3 पाई। तो वो आ गया 16 पाई विच इज़ 2 पाई, 16 पाई बाय 8 विच इज़ 2 पाई माइनस 3 पाई बाय 8।
अब tan इनवर्स ऑफ tan, तो tan 2 पाई माइनस थीटा, tan 2 पाई माइनस थीटा इज सेम एज tan माइनस थीटा, तो ये बन जाता है tan ऑफ माइनस 3 पाई बाई 8, वो रेंज के विदिन है, माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो ये अकेला 3 पाई बाई 8 देगा। नेक्स्ट है कॉट इनवर्स कॉट माइनस 19 पाई बाई 8। अब कॉट माइनस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा, देखो अब इसको देखना लास्ट वाले को, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट, इसको मैं यहाँ डील कर रहा हूँ इस वाले पार्ट को। जो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट माइनस 19 पाई बाई 8 है, हमें क्लैरिटी है कि ये दे देगा हमें, दिस वुड बिकम कॉट इनवर्स ऑफ सिंपली माइनस कॉट इनवर्स ऑफ माइनस कॉट एक्स बिकम्स पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट 19 पाई बाई 8। इस क्वेश्चन को पहले तो हमने ये बना लेना था, ये आ गया पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 19 पाई बाई 8। अब कॉट 19 पाई बाई 8 को हम लोग पढ़ सकते हैं कॉट 16 पाई, मतलब 2 पाई प्लस 3 पाई बाई 8, तो दिस विल बिकम कॉट इनवर्स सिंपली 2 पाई प्लस 3 पाई बाई 8 विच इज़ कॉट 3 पाई बाई 8, वो रेंज के विदिन ही है, तो ये प्लस 3 पाई बाई 8 आ गया। तो ये 3 पाई बाई 8 और ये 3 पाई बाई 8 कैंसिल हो गए। यहाँ से हमें क्या मिला था, 6 पाई बाई 7 प्लस पाई, तो मेरा आंसर बन गया पाई प्लस 6 पाई बाई 7 विच इज़ 13 पाई बाई 7, जो कि हमें प्रूव करने को कहा गया था। पर इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि जब हमारी अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है, तो देखो हम कितनी सिस्टमैटिकली इसको डील करके हैंडल कर गए, तो दिस वॉज द इंटरेस्टिंग पार्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये थर्ड क्वेश्चन सिंपल ही था, तो इसकी प्रूविंग में नहीं जाएंगे, पर इसमें केवल जो फर्स्ट पार्ट है या जो थर्ड पार्ट है, इसमें अकेले काम की अंडरस्टैंडिंग क्या थी कि जैसे अब सोचो कोई मेरे सामने अगर ये क्वेश्चन देता है, तो देखो हर एक का अपना अपना तरीका है। इस क्वेश्चन में मुझे लगता है कि ऐसे सोचना बहुत बढ़िया होता कि मान लो कि मैं इन दोनों में पहले अगर मान लो फॉर्मूला अप्लाई कर दूँ, इनफैक्ट साइन इनवर्स 12/13 को हम पढ़ सकते थे tan इनवर्स ऑफ 12/5, और ऐसे ही कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 को हम लोग पढ़ सकते थे सिंपली tan इनवर्स ऑफ 3/4, सिंपली ये बन जाता tan इनवर्स ऑफ 3/4। और देखो जब हमने इस टर्म को ये बना लिया तो मेरा फॉर्मूला थोड़ा इजी हो जाता है, दिस इज़ द ओनली पर्पस, प्लस tan इनवर्स ऑफ 63/16, वो बाद में उसको देखेंगे। अब देखो जब मैंने इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करने की सोची, तो अब देखना ध्यान से, ये बन गया tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी अपॉन 1 माइनस a इंटू बी। अब इसमें एक बात नोटिस करो, देखो ये क्या बना 3, ये बना 9/5, मतलब नेगेटिव बना, x और y दोनों पॉजिटिव हैं और x इंटू वाई 1 से बड़ा आ रहा है। तो इस केस में हमें क्लियरिटी है कि ये दोनों एंगल्स कैसे बने, एक्यूट एंगल्स। ये दोनों एंगल्स कैसे बने, यहाँ पे ये कोई एंगल्स हैं, एक्यूट एंगल हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इन दोनों का सम मिला के या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आता या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में आता, यहाँ थोड़ी आ सकता है। तो अगर यहाँ आया है तो फॉर्मूले की कंस्ट्रेंट की वजह से आया है, तो इसमें यहाँ पे पाई ऐड कर देते हैं। अब ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी, ये सिंपली माइनस 63/16 बन जाएगा और ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी, अकेला पाई बचेगा, वो आंसर है। तो इन क्वेश्चंस में ये स्किल याद रखना, देखो पहले मैंने टर्म को ईजी बनाने की करी, तो थ्योरी अब हमें पता है, सारा स्किल क्या है कि हम लोग उसके बाद शार्पन हुए। चलो अब इसका डी पार्ट सिंपल है, सी पार्ट इसमें काम का था, ए पार्ट में भी बिल्कुल सिमिलर तरह का लॉजिक अप्लाई होता जैसा हमने अभी डी पार्ट में करा, याद रखना ये बात बहुत काम की है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग भी एक्चुअली बहुत सिंपल थी, अब हम जानते थे, अब हमारा हाथ चलना चाहिए था इस क्वेश्चन में बहुत तेज, पढ़ते ही हमें क्लिक करना चाहिए था, क्या करो इस टर्म को तोड़ो, कैसे साइन इनवर्स x/√2, तो मुझे दिखता है कि ये फॉर्मूला बना हुआ है हमारा x इंटू 1/√2 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/√2, तो ये x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर बना हुआ था, ये सिंपली tan के अंदर क्या बन गया एक्चुअली, आगे माइनस साइन इनवर्स x डी है। चलो तो मेरी टर्म क्या बन जाती है, सिंपली साइन इनवर्स ऑफ x प्लस है बीच में, प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। ये तो क्वेश्चन सब्जेक्टिव में हम लोग कर रहे हैं इसलिए मैं लिख रहा हूँ, नहीं तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी। साइन इनवर्स 1/√2 कितना होता है, पाई/4, tan पाई/4 कितना होता है 1, तो इसका फाइनल आंसर क्या बना 1 हमने मार्क करा, भी ऑप्शन का 1 था वो मिसिंग है।
इसका आंसर बना बी विच वॉज 1। अब नेक्स्ट देखो, ऐसे क्वेश्चंस में 100% ध्यान में रखना कि ये 100% ये क्वेश्चंस एक्चुअली होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। इनको कई बार जब बुक्स में भी देखोगे ना, तो उन्होंने इन क्वेश्चंस को बहुत सिली रूट पे कराया होता है, तो कराने दो, हमने नहीं करना। हमने क्या पढ़ना है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो किसी ने ए प्लस बी प्लस सी हमें दिया है कि पाए है, और प्रूव करने को बोला है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी प्लस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी को हमें प्रूव करना है कि 1 है। तो अभी जैसे ही हमने इसको ऐसे पढ़ा, तो ये क्वेश्चन 100% कन्वर्ट हो गया इनटू अ ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन। अब इसको इसके बाद डील कर लो। कॉस स्क्वायर को तोड़ते कैसे थे? कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी को कैसे तोड़ते थे कि कॉस स्क्वायर बी को पढ़ लेते थे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, फिर इसमें और इसमें अप्लाई करते थे फॉर्मूला। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बन गया कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, और ये 1 अलग से लिखा हुआ है। तो आगे कॉस स्क्वायर सी। अब कॉस ए प्लस बी कितना होता है? माइनस कॉस सी, तो ये बन गया 1 माइनस कॉस सी, डायरेक्टली कॉमन ले लेते हैं, टाइम बचाते हैं। ये आ गया कॉस ए माइनस बी, आगे साथ में यहाँ पे माइनस कॉस सी, फिर 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी, वो अलग से है कॉस सी। अब इस कॉस सी को पढ़ लो माइनस कॉस ए प्लस बी, तो ये बन जाएगा कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। तो डायरेक्टली ये माइनस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, अकेला 1 बचा, वही हमने प्रूव करना था। तो इसी को जब कई बार बुक्स में देखोगे ना, तो उन्होंने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करा हुआ है बहुत ही लेंथी रूट से, तो वैसे नहीं करना, ऐसे करना है। अब नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन करना था हमने 150 की स्पीड से, 150 की स्पीड से होना चाहिए था ये क्वेश्चन। हमें पढ़ते ही पता था कि ये 2 tan इनवर्स p है। अगर ऐसे नहीं पढ़ा तो हमने गलती करी। ये था 2 tan इनवर्स q, और ये बराबर था 2 tan इनवर्स x के। अगर हमने इस क्वेश्चन को ये नहीं बनाया तो हमने सिली मिस्टेक करी, हमें ये बनाना ही चाहिए था। 2 गया अपने मामा जी के घर, यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई करा, ये बन गया p माइनस क्यू अपॉन 1 प्लस पी क्यू, ये बराबर आ गया tan इनवर्स ऑफ x के, tan इनवर्स खत्म, x बराबर आ गया p माइनस क्यू अपॉन 1 प्लस पी क्यू। नेक्स्ट देखो, अब देखो ये क्वेश्चन पूरी तरह हमसे एग्जीक्यूट हो सकता था। द ओनली अंडरस्टैंडिंग विच वी रिक्वायर इज दिस, कि इसको बोलना आ सके कि एक एंगल है ए, एक एंगल है बी, बस मुझे ये बोलना आता है। तो दिस मीन्स कि कॉस ए इज p बाय ए, मीन्स कि p कैन बी रिटन एज सिंपली a cos a, and similarly q would become simply this would be q। तो ये आ जाएगा q बाय b, आ गया b, और से आ गया b cos b। तो a प्लस b मुझे पता है कि अल्फा है, तो एक्चुअली ये क्या बना p बाय a का स्क्वायर, मतलब cos स्क्वायर a माइनस 2 टाइम्स ऑफ p बाय cos a, ऐसी cos b cos a प्लस b प्लस कॉस स्क्वायर बी। हमने इसको प्रूव करना है कि ये साइन स्क्वायर ए प्लस बी है। तो दिखता है कि हमने इस इन्वर्स के क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लिया कंप्लीटली इनटू अ ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन। अब क्या करोगे, इस कॉस स्क्वायर ए को लोगे, इस कॉस स्क्वायर बी को पढ़ लोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और फिर इसमें और इसमें अप्लाई कर दोगे सिंपली फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी वाला। सेम क्वेश्चन की तरह का है, डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अभी हमने करा हुआ है तो इस पर ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, मैं बस एक टर्म एक्सपैंड करके दिखा रहा हूँ। देखो इसको पढ़ो कि ये थीटा है, तो अगर ये थीटा है तो कॉस थीटा कितना हो गया a बाय बी। मेरा हाथ चलना चाहिए एग्जैक्टली ऐसे, ये लिखा हुआ है tan पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2, इसको करो एक्सपैंड। देखो मेरा हाथ इसमें ऐसे चलता, मैं आपको अपनी स्पीड दिखाता हूँ। ये बन जाता 1 प्लस टैन थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस टैन थीटा बाय 2, और ये बन जाता 1 माइनस टैन थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टैन थीटा बाय 2। मतलब मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे पढ़ता हूँ। अब मुझे दिखता है कि जब मैं एलसीएम लूँगा इसका, तो ये बन जाएगा 1 प्लस टैन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से बन जाएगा 1 माइनस टैन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये बन गया 2 अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा कितना है a बाय बी, तो ये बन गया 2b बाय ए। हुआ कि नहीं ये 10 सेकंड में सॉल्व, ये ऐसे करना था। ये जो ऐसे लिख के भी दिखाया है ना, वो भी अभी लंबा रूट है, तो हो सकता है कि स्कूल के एग्जाम में वो इस लेवल के क्वेश्चन भी ना डालें। अगर ये भी स्कूल में 4 मार्क्स का आ गया तो वहाँ बच्चे इससे भी घबराएंगे, और हमारा सॉल्व होना चाहिए इन अ मिनट। अब नेक्स्ट करो,
ये हमने करा हुआ है, इस पे ज़्यादा फिर अब सिर खपाई नहीं करेंगे। दिस वुड बिकम सिंपली, इससे रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, सारा जादू यहीं पे होता है। वन माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे नीचे वन प्लस में ये टर्म आ गई, तो ये बन गया tan इनवर्स वन विच इज़ पाई बाय फोर माइनस सिंपली tan इनवर्स ऑफ रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। ये कितना बना एक्चुअली अल्फ़ा, तो वहाँ से सिंपली इसको उधर ले जाओ, तो पाई बाय फोर माइनस अल्फ़ा उसका tan ले लो, तो वो बराबर आ जाएगा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर के। ये बन जाती टर्म। अब क्या करो, इसकी कर दो स्क्वायरिंग, तो हमें मिल गया कि वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर आ गया tan स्क्वायर पाई बाय फोर माइनस अल्फ़ा। इसमें अप्लाई कर दो कॉम्पोनेंटो डिपेंडेंटो। देखो बात सुनो, हमने प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर जो है वो साइन टू अल्फ़ा है, तो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं एक्स स्क्वायर को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर को मैं बाहर निकालूँ। तो नोटिस करो कि पहले मैंने इस टर्म को तोड़ा, इस टर्म को ब्रेक करा, ये बन गया पाई बाय फोर माइनस दिस विच इज़ अल्फ़ा। अब क्या करा, उसके बाद सिंपली इस पाई बाय फोर माइनस अल्फ़ा को एक तरफ करा और उसके बाद इस स्टेप पे आ गया और दोनों तरफ tan ले लिया। अब स्क्वायरिंग करी और यहाँ पे अब अप्लाई मैं कर दूंगा कॉम्पोनेंटो डिपेंडेंटो। एक्स स्क्वायर सिंपली डिनोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, तो सिंपली एक्स स्क्वायर अपॉन वन बराबर आ जाएगा वन माइनस tan स्क्वायर पाई बाय फोर माइनस अल्फ़ा अपॉन वन प्लस tan स्क्वायर पाई बाय फोर माइनस अल्फ़ा। तो नोटिस करो, तो ये बन गया वन माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस tan स्क्वायर थीटा। वो क्या होता है, cos टू थीटा, तो ये cos टू टाइम्स पाई बाय फोर, मैंने अब डायरेक्टली ये साइन cos स्क्वायर पाई बाय टू माइनस टू अल्फ़ा बन गया विच इज़ डायरेक्टली साइन टू अल्फ़ा, cos पाई बाय टू माइनस टू अल्फ़ा। वही हमने प्रूव करना था। अब नेक्स्ट देखो, ऐसे कि अब हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हुए हैं, तो इसलिए इसकी कैलकुलेशन पे अब बहुत टाइम नहीं लगाते। इसका ए पार्ट तो बिल्कुल सिंपल था, बी पार्ट में भी एज सच डायरेक्टली कोई ट्रिक नहीं थी। देखो बी पार्ट में अकेला स्किल ये हो सकता था, वैसे बी पार्ट सिंपल ही था। सी पार्ट में एक्चुअली सारा मैजिक क्या था कि एक बच्चा जो, देखो पता है क्या सारी गेम क्या है कि हम लोग दो तरीके से एग्जामिनर ने हमें ब्लॉक करना है। एक तरीका है कि उन्होंने हमें फंसाना है इंटेलिजेंटली इन द कंसेप्ट। सेकंड जगह है, देखो एक तरीका है उनके पास फंसाने का कंसेप्ट, और सेकंड होता है प्रोसेस। कंसेप्ट में फंसाने का मतलब क्या हुआ कि हमें कंसेप्चुअली ही शुरू में राउंड कर दें। प्रोसेस में फंसाने का मतलब क्या हुआ कि हमारा प्रोसेस लेंथी हो। तो हमने एक तो कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना है, वो हम हो रहे हैं। दूसरा प्रैक्टिस करके हम प्रोसेस को शॉर्टन करने की कोशिश करते हैं इन एवरी स्टेप। तो अब मुझे इस क्वेश्चन में दिखता है कि अगर मैं डायरेक्टली इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करूं, बाद में इसके साथ अप्लाई करूं, तो बहुत ट्रबलसम बन जाएगा। तो मेरे मन में आया कि ये और ये एक तरह के लग रहे हैं, इन दोनों को एक साथ कर दो। तो मैंने पहले tan इनवर्स x माइनस वन और tan इनवर्स x प्लस वन में फॉर्मूला अप्लाई करा, और इस tan इनवर्स x को मैं ले गया राइट हैंड साइड पे, उन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करा। तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी, वो आ गया x प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन अपॉन वन माइनस a इंटू बी। और उस तरह बन गया tan इनवर्स थ्री एक्स माइनस tan इनवर्स टू एक्स एक्स विच इज़ tan इनवर्स ऑफ टू एक्स अपॉन वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। ये बनी मेरी कहानी। देखो देखने में ज़्यादा नीट बन गई। ये क्या दे गया, tan इनवर्स ख़त्म हो गए, तो हमें मिल गया टू एक्स अपॉन वन माइनस माइनस, वो आ गया टू माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स अपॉन वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। तो एक आंसर तो बन गया x इज इक्वल टू ज़ीरो, उसको सेटिस्फाई भी करना चाहिए, कर रहा है। देखो x इज इक्वल टू ज़ीरो भी एक सोल्यूशन बना यहाँ से, इसको कैंसिल नहीं कर देना था। दूसरा मिल गया टू माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। वहाँ से हम लोग को मिल गया कि टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। वहाँ से हमें क्या मिल गया, टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो कोई और आंसर पॉसिबल नहीं बना। इसका सॉल्यूशन क्या बना, सिंपली x इज इक्वल टू ज़ीरो। अब नेक्स्ट देखो, देखो जो इसका पहला पार्ट था वो तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इसमें कोई ट्रिक नहीं थी, बस हमें एग्जामिनर ने डराया था। अगर हम नहीं डरे तो ये क्वेश्चन बेकार ही था। ये क्या बन जाता है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, वो आ गया a प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी। ये बराबर आ गया tan ऑफ एन पाई प्लस थ्री पाई बाई फोर के विच इज़ माइनस वन। तो सिंपल बन गया फाइव एक्स अपॉन फाइव एक्स बराबर हो गया सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन के
वितम सिंपली। तो अब इसको इसको सॉल्व करना ईजी है, ये हो जाने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन था इसमें ये था, फाइंड ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स दिस इज इक्वल टू sin इनवर्स 3/√10। ये बहुत साल पहले IIT में आया हुआ है, ये था एक्चुअली डिस्कस करने वाला इंटरेस्टिंग पार्ट। tan इनवर्स ऑफ x cos इनवर्स y अपॉन √1 प्लस वाई स्क्वायर, इसको ज़रा कन्वर्ट करो, ये y ये √1 प्लस वाई स्क्वायर, तो वहाँ से सिंपली आ जाता 1, ये बन जाता है tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन वाई, ये बराबर है साइन इनवर्स ऑफ 3/√10 के। उसको भी ठीक करो, ये 3 ये √10, तो ये 1 आ जाएगा पाइथागोरस से, तो आ गया tan इनवर्स ऑफ 3। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन ये था। अब हमने इसमें फॉर्मूला अप्लाई करा, यहीं कर लेते या एक टर्म को उधर ले जाके कर लेते, हमारी मर्ज़ी थी। चलो मान लो कि मैं एक टर्म को उधर ले जाता हूँ, तो हमने पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो मान लो मैं इस टर्म को उधर ले गया, तो सिंपली मुझे क्या मिल गया कि x tan इनवर्स ऑफ x इज़ 3 माइनस 1/y, एलसीएम भी ले लिया मैंने, तो आ गया 3y माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 3 इंटू 1/y, वो आ जाता है मेरे पास 3y प्लस 3, ये बना, tan इनवर्स भी ख़त्म हो गया। तो x मेरे पास एक्चुअली आ गया 3y माइनस 1 अपॉन y प्लस 3, ये बना। तो अब इफ़ x हैज़ टू बी एन इंटीजर, अब मुझे सोचना था कि यहाँ पे y की क्या वैल्यूज़ ले लूँ जिससे कि x का जो आंसर बने वो इंटीजर आए। तो अब देखो डायरेक्टली यहाँ से मैं डायरेक्टली कोई क्लू नहीं पकड़ पा रहा, तो अब मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने x निकाला इन टर्म्स ऑफ y, ऐसे ही अब मान लो मैं y निकालता इन टर्म्स ऑफ x, तो अब की बार मैं वैसे ही इस टर्म को इधर रखते हैं, tan इनवर्स 1/y, tan इनवर्स लेके 1/y बन जाता। अब की बार इस टर्म को मैं इधर लेके जाता हूँ, वो दे देता हमें 3 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 3 इंटू एक्स, ये बना। यहाँ से थोड़ी मेरी क्लियरिटी ज़्यादा बनी, तो वहाँ से एक्चुअली y कितना आ गया, y मेरे पास बन गया सिंपली 3x प्लस 1 अपॉन 3 माइनस एक्स। तो अब देखो, अब अगर x अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो x क्या होगा, x होगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो क्या एक बात दिखती है कि x 3 नहीं हो सकता, या x 1 हो सकता है या x 2 हो सकता है। अगर x को मैं 3 से बढ़ा लेता हूँ तो उसका डिनोमिनेटर नेगेटिव हो जाता। तो अब x के 1 और 2 होने पे मुझे इसको चेक करना था कि क्या जो y है वो इंटीजर बन रहा है। जब मैंने x को 2 डाला तो नीचे 1 बन गया, तो y इंटीजर आ गया, तो ये तो वैल्यू करेक्ट है। जब मैंने x को 1 डाला तो डिनोमिनेटर में इसके 2 बन गया, देखो यहाँ पे 2 बन गया, और x को 1 डाले जाने पे ऊपर क्या बन गया, 9 प्लस 1 विच इज़ 10, तो 10/2 5 है, इसलिए ये भी वैल्यू पॉसिबल है। तो इसलिए नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस जो हुए दे आर 2। कब हुए, जब x 1 होगा और जब x 2 होगा, उन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे इंटीग्रल सॉल्यूशंस बनते हैं। ये IIT में आया हुआ बहुत साल पहले, पर डिस्कशन में हमें दिखना चाहिए कि कोई बहुत स्पेशल क्वेश्चन नहीं था। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये हमने करा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन भी पहले डिस्कस्ड है, ये सिंपल ही है, तो ये बस प्रैक्टिस के लिए थे, इसलिए 12th वाले में कुछ स्पेशल स्किल नहीं है। 13th में हमें गिवन था साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये है, ऐसे डराया था बस हमें। कॉस इनवर्स एक्स, तो इसको पढ़ लेना था π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, और इसको पढ़ लेना था π/2 माइनस साइन इनवर्स वाई। तो अब ये सिंपली π/2 कैंसिल हो जाता, साइन इनवर्स y माइनस साइन इनवर्स x बराबर आ गया π/3 के। ये हमें पहले से पता है, इन दोनों को साइमल्टेनियसली बस सॉल्व कर देना था। दोनों को ऐड करा लो तो 2 साइन इनवर्स y बराबर हो जाता पाई के, वहाँ से साइन इनवर्स y बराबर हो गया π/2 के, और वहाँ से y आ गया 1, ऐसे ही x निकाल लो। अब नेक्स्ट देखते हैं। 14 सिंपल था। अब देखो सेम पॉइंट है, हमें लिखना चाहिए था कि ये 2 tan इनवर्स x है, ये भी 2 tan इनवर्स x है, ये भी 2 tan इनवर्स x है, उसके बाद बिल्कुल ही बेकार था। ये बिल्कुल बस प्रैक्टिस के लिए 14th के बाद कंप्लीटली सिंपल क्वेश्चन था, इस पर टाइम नहीं लगाते। यहाँ पे अब इन क्वेश्चंस में देखो स्किल क्या है कि इस बात को समझो कि अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसका मान लो ए पार्ट को अगर देखो, तो ए पार्ट में पता है मुझे एग्ज़ाम में क्या क्लिक करता, इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम में किसी को, इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करने पे भाई मुझे तो डर लग रहा है। तो ये कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग अगर ये बराबर है π/2 के, तो
मुझे याद आता कि मुझे सिखाया गया है कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स होता है पाई बाय टू। तो मेरा दिमाग देखो हमेशा ऐसे चलता है कि क्वेश्चंस को तेज़ कैसे करें, तो ये सीखो प्रोसेस को फास्ट कैसे करना है। तो क्या दिखता है कि अगर ये एक्स है तो ये जो होगा वो पक्का साइन इनवर्स ऑफ एक्स होना चाहिए, तभी तो ये मिला के इन दोनों का सम पाई बाय टू बन रहा है। इसका मतलब साइन इनवर्स ऑफ एक्स वुड बी इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 3√3 एक्स स्क्वायर। अब साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्या हो सकता है, वो हो जाता है कॉस इनवर्स ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसको बराबर होना चाहिए कॉस इनवर्स इसके। तो इसका मतलब √1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर लो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आना चाहिए 27 टाइम्स ऑफ इसकी स्क्वायरिंग कर ली एक्स की पावर 4 के, ये बन जाती मेरी टर्म। तो अब ये सिंपली बन गई क्वाड्रेटिक, वहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो इस क्वेश्चन में सारा स्किल हमने क्या लगाया कि इसको थोड़ा सा इंटेलिजेंटली डील करा। तो ये अकेला स्किल था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इसके बाद आंसर निकालना वॉज नॉट द बिग प्रॉब्लम। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले पार्ट में माइनस पाई बाय टू है, तो जो चालाकी, जो हम लोगों ने इंटेलिजेंस स्टेप इस क्वेश्चन में लगाया वो बी पार्ट में नहीं लग रहा। पर बी पार्ट में एक बात नोटिस करो कि जो एक्स की वैल्यूज़ निकलेंगी, जो अब इस वाले पार्ट में, वैसे एक तरीका ये भी था कि मैं शुरू में एक टर्म को मान लो उधर ले जाऊँ, ऐसे भी कर सकते थे, बिल्कुल एक ही बात थी एक्चुअली, तो मेरे को वैसे लिखते समय नहीं क्लिक करा। बी वाले पार्ट में भी अगर मैं मान लो कि मान लो मैं एक टर्म को अगर उधर ले जाऊँ तो ये बन जाता साइन इनवर्स ऑफ मान लो 6√3x इज इक्वल टू माइनस पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। क्यों करा, ताकि कि मेरी कैलकुलेशंस ईजी हो जाएं। और अब दोनों तरफ साइन ले लिया तो 6√3 टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, 6√3x बराबर हो गया साइन ऑफ माइनस थीटा, वो आ गया माइनस साइन पाई बाय टू प्लस दिस एंगल, वो पाई बाय टू प्लस दैट शुड बिकम सिंपली कॉस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 6x। वो सिंपली अब इसको कन्वर्ट कर लो कॉस इनवर्स में, वो √1 माइनस 36 एक्स स्क्वायर हो जाता। मतलब मेरी फाइनल टर्म ये बन जाती 1 माइनस 36 एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर ये बराबर होता 6√3 एक्स के। अब इसकी स्क्वायरिंग कर लो तो 36 3 ज़ा 108 एक्स स्क्वायर, ये बराबर आ जाता 1 माइनस 36 एक्स स्क्वायर के। वहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो, पर याद रखना कि इस क्वेश्चन में एक्स की जो दो वैल्यूज़ आएंगी पॉजिटिव और नेगेटिव, उसमें केवल नेगेटिव वैल्यू को रखोगे, पॉजिटिव को रिजेक्ट कर दोगे। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन को नोटिस करो, यहाँ पे अगर पॉजिटिव एक्स डालोगे, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स डालोगे तो ये एक्यूट एंगल बनेगा, ये भी एक्यूट एंगल बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो दो फर्स्ट क्वाड्रेंट्स के एंगल मिला के नेगेटिव नहीं बन सकते, इसलिए इस क्वेश्चन में जो पॉजिटिव वाला आंसर है उसको रिजेक्ट भी करना था। अब नेक्स्ट देखो, देखो tan इनवर्स ऑफ एक्स आई को अगर सोचो कि वो ए बी सी और डी एंगल है, ऐसे पढ़ो। तो किसी ने हमें कहा है कि प्रूव दैट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू पाई बाय टू, ये किसी ने कहा है कि प्रूव करो। देखो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ता, स्कूल के एग्जाम में नहीं आना, आईआईटी में, ये मेंस में भी नहीं आना, पर सिंपल है, कर लेते हैं डिस्कस। अब मुझे पता है कि tan ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी एक्चुअली क्या होता है, स्कूल के सिलेबस में हमने नहीं करा होता, S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2 प्लस S4, अगर मान लो ये 4 टर्म्स हैं। तो अगर मुझे इसको, इस एंगल को अगर प्रूव करना है कि पाई बाय टू है, तो tan पाई बाय टू कितना होता है, इन्फिनिटी, मतलब इसको ज़ीरो आना चाहिए, इसको ज़ीरो आना चाहिए। तो एक्चुअली हमने क्या प्रूव करना है कि 1 माइनस S2 क्या होता है, 2 का सम, प्लस S4, इसको मैंने ज़ीरो प्रूव करना है। S2 अब इस फॉर्मूले में S2 हो गया 2 का सम, देखो सिंपली सिंगल सिंगल का सम, समेशन ऑफ tan ए कितना बनता, वो यहाँ से आता x³ अपॉन दिस विच इज साइन 2 बीटा, माइनस साइन को एडजस्ट करा के। डबल डबल का सम कितना बनता, tan ए tan बी का समेशन S2 एक्चुअली कितना बन जाता, और ये प्लस विच इज cos 2 बीटा, cos 2 बीटा। 3 का सम आ जाता, यहाँ पे माइनस साइन एडजस्ट करके वो आ जाता सिंपली cos बीटा, और 4 का सम आ जाता माइनस, ये माइनस प्लस माइनस, फिर ये प्लस विच इज़ माइनस साइन बीटा। तो वो टर्म मेरी बन जाती सिंपली समेशन ऑफ जो 4 का जो सम बना, tan ए tan बी tan सी tan डी का जो प्रोडक्ट बना 4 का, दैट वुड बिकम माइनस साइन बीटा। तो मुझे क्या प्रूव करना है कि 1 माइनस S2 इज़ व्हाट, 1 माइनस कॉस 2 बीटा,
इसके इसमें टर्म आ गई यहाँ से 1 माइनस कॉस टू बीटा प्लस एस फोर इज साइन माइनस साइन बीटा। कहीं इसमें टर्म में गड़बड़ है, क्योंकि 1 माइनस कॉस टू बीटा डायरेक्टली बन जाता है 2 साइन स्क्वायर बीटा, तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर बीटा बनना चाहिए था। कहीं यहाँ पे टर्म में कुछ फिशी हुआ है, पर एग्जैक्टली ये करना था हमने एग्जीक्यूट। तो इस क्वेश्चन में हमें ये ट्रिक आनी चाहिए कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट देखो, ये हमने करा हुआ 17th पहले। ये वैसे आईआईटी में आया 2002 में, आईआईटी 2002 में आया था, और बहुत सिंपल है। अभी स्कूल के एग्जाम्स में आ जाता है, पर हमें आता है ईजिली करना। तो इसमें भी अब सारा काम क्या था, एक्चुअली कैलकुलेशंस को हैंडल करना। अब देखो फर्स्ट वाला पार्ट हमने शायद पहले भी डिस्कस करा हुआ है कि इसमें हमें एक्चुअली इसको करना बस सिस्टमैटिकली था। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, ये पाई बाय 2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, इससे हमारी कैलकुलेशंस ईजी हो जाती। अब दोनों तरफ साइन लिया तो ये बन गया 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ दिस। साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा इज कॉस 2 थीटा, तो ये कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स बन गया, विच इज सिंपली 1 माइनस 2x स्क्वायर। ये बराबर आ गया 1 माइनस एक्स के। तो ये अकेला टास्क था इस क्वेश्चन में। ऐसे ही ये वाला सिंपल फॉर्मूले का इम्प्लीमेंटेशन था, इस वाले में भी कोई ट्रिक नहीं थी। इसमें अकेली ट्रिक क्या होती है कि एक टर्म को उधर ले जाओ, उससे कैलकुलेशंस ईजी हो जाती। ये वाला भी एक्चुअली कोई बहुत स्पेशल नहीं है, बस जो बच्चे मतलब बढ़िया तरीके से आगे तैयारी कर रहे हैं केवल उनके लिए ही था ये वाला भी। देखो ये 2 tan इनवर्स ऑफ x है, उधर इन्होंने उसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करा, तो 2 tan इनवर्स कन्वर्ट हो जाता है tan इनवर्स ऑफ 2x, मतलब 2 tan अल्फा बाय 2 इंटू tan पाई बाय 4 माइनस बीटा बाय 2 होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 इंटू tan स्क्वायर ऑफ पाई बाय 4 माइनस बीटा बाय 2। अब क्या करना चाहिए था कि नोटिस करो कि जो उन्होंने अल्फ़ा है उसको कन्वर्ट करा है साइन अल्फ़ा में, और जो बीटा वाली टर्म है उसको उन्होंने कन्वर्ट करा है सिंपली कॉस बीटा में। वैसे डिनोमिनेटर में इसका उल्टा भी है। तो अब इसमें मैं यहाँ पे इस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 को लिख लेता 1 माइनस कॉस अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फ़ा, और इस tan स्क्वायर इसको पढ़ लेता 1 माइनस कॉस ऑफ इसका डबल कॉस पाई बाय 2 माइनस बीटा विच बिकम साइन बीटा अपॉन 1 प्लस साइन बीटा। तो अब यहाँ पे इसका एलसीएम जैसे ही लेते, फिर आगे मुझे लगता है कि इसका ट्रैक बन जाता क्लियरिटी में, पर इसको करना ऐसे चाहिए था। तो पर अदरवाइज़ करने वाला ही था, देयर वाज नो ट्रिक। अकेली ट्रिक क्या थी कि एक बच्चे का रूट ये हो। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये वाला भी एग्जैक्टली सेम थीम के ऊपर बेस्ड था। मुझे प्रूव करना है कि अगर ये टर्म 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ, मतलब कॉस इनवर्स ऑफ इसको बराबर है 2 tan इनवर्स इसके, तो 2 tan इनवर्स को पढ़ो तो वो कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाय 2 बाय 5 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाय 2 बाय 5 बन जाता। मतलब मैंने RHS को ये बना दिया। अब इसमें नोटिस करो कि मुझे यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स बाय 2 नहीं चाहिए, बाय 5 भी है, मुझे क्या चाहिए cos x। तो अब इस tan स्क्वायर एक्स बाय 2 को मैं जानबूझ के पढ़ लेता 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। उससे डायरेक्टली इसका रिजल्ट आता है, ये बनाओ। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, स्कूल के एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं आएगा, मतलब दिस इज़ नॉट फॉर स्कूल एग्ज़ाम्स। हम लोगों ने वैसे ही ये क्लास में रेगुलर क्लास में डिस्कस करा हुआ है, तो इसलिए ये हम लोग जानते हैं। इस क्वेश्चन में सारी अंडरस्टैंडिंग थी वो रेंज वाली है, तो ये उसी के बेस पे ये आंसर बना। तो फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स ये बिल्कुल भी काम का नहीं है, 100% ये कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए था, दैट टू ओनली फॉर एडवांस। इनफैक्ट मेंस के भी जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो भी बहुत सिंपल हैं। हम लोग एडवांस के लेवल तक की डिस्कशन कर चुके हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की इन दिस टॉपिक। ये भी बिल्कुल सिंपल है, हमने एग्जैक्टली फॉर्मेट डिस्कस भी करा हुआ है। इसमें क्या करते हैं कि अगर मान लो इसको C1y से मैं डिवाइड कर देता, और ऐसे ही बिल्कुल जब पहली टर्म को C1y से डिवाइड करा तो tan इनवर्स ऑफ C1y से डिवाइड करके ये बन जाता है x बाय वाई माइनस 1 बाय C1 अपॉन 1 प्लस एक्स बाय वाई इंटू 1 बाय C1। फर्स्ट टर्म ये बन जाती, वो बन गया tan इनवर्स ऑफ x बाय वाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 बाय C1। ऐसे ही अब देखो इसको सीधे ना ब्रेक करते, इसको क्या करते C1 C2 से डिवाइड कर लेते, तो tan इनवर्स 1 बाय C1 प्लस 1 माइनस 1 बाय C2
नेक्स्ट टर्म बन जाती tan इनवर्स ऑफ 1/c1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/c2 फिर ये और ये कैंसिल हो जाते, ऐसे आगे कैंसिल हो जाते, एंड में प्लस tan इनवर्स 1/c1 वो भी कैंसिल हो जाता। बस ये बचता, वही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल सिंपल है, इसको cot इनवर्स को tan इनवर्स पढ़ लो, डायरेक्टली कैंसिल हो जाता। अब देखो ये क्वेश्चन डायरेक्टली स्कूल के एग्जाम्स में नहीं आएंगे, पर अब जब कर रहे हैं टॉपिक तो हमें समझ में आना चाहिए कि करना कैसे। देखो एक इंटेलिजेंट बच्चा कहता कि मेरी समझ के बाहर के क्वेश्चन बने ही नहीं है। वो कहता ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, तो मुझे प्रूव करना है कि ए प्लस बी प्लस सी पाए है। तो अब tan ए कितना है, tan ए ये पूरी इरिटेटिंग सी टर्म है। अब देखो देखो इस क्वेश्चन को मैं सोचूंगा कैसे, बस इस बात को नोटिस करना। ये tan ए है, ऐसे ये tan बी है, tan बी हो जाएगा ये अंदर वाली टर्म, और tan सी हो जाएगी अंदर वाली टर्म। तो इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, देन याद करो tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर होता है tan a इंटू tan b इंटू tan c के। ये हमने कभी 11th में ट्रिग्नोमेट्री में करा होता है। तो अब यहाँ पे अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूँ, tan a प्लस tan b को प्लस tan c को ऐड कर दूँ और दिखा दूँ कि वो tan a इंटू tan b इंटू tan c मतलब इन तीनों अंदर वाली टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हैं, तो मेरी बात जस्टिफाई हो गई। तो सारा स्किल इस क्वेश्चन में क्या था, ये। इसको डायरेक्टली हम फॉर्मूले अप्लाई करके अगर प्रूव करने लग जाते तो हम लोग बिना बात के ट्रबल में फंसते। ऐसे ये वाला भी है। सेकेंड वाले पार्ट में हमने प्रूव करना था कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू π/2। तो अब ये कब होता है, जब tan a tan b का समीशन प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a बराबर होता है 1 के। तो उसके उसमें मैं दिखाना था कि दिस इंटू दिस tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन दिखा दूँ कि 1 है, 1 सेकंड में आ जाएगा आंसर। ऐसे करना था। अब नेक्स्ट देखो, अगर इस क्वेश्चन में भी एक्चुअली 100% स्किल क्या था, केवल कैलकुलेशंस। तो अब इसमें सीकेंड इनवर्स एक्स बाय माइनस सीकेंड इनवर्स एक्स बाय बी ये टर्म मुझे इरिटेट कर रही है, तो क्या करें। अब ये तो क्लियरिटी है कि ये डायरेक्टली बन जाता कॉस इनवर्स ऑफ सिंपली, या इसको वैसे बहुत तरीके थे, हमें डायरेक्टली एक सिंपल सा तरीका अगर मान लो बनाने, कॉस इनवर्स ए बाय एक्स माइनस कॉस इनवर्स ऑफ बी बाय एक्स, ये बराबर था सिंपली कॉस इनवर्स ऑफ 1/b माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/a के। अब या तो मैं क्या करूं कि मैं इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई कर दूं और दिखा दूं कि वो सिंपली यहाँ से किसी तरीके से आपस में मैनेज हो जाए, या फिर इसमें कैलकुलेशंस को सिंपल करने के लिए एक तरीका मेरे माइंड में ये आता है कि मैं जो इसकी लाइक टर्म्स हैं, देखो इसको और इसको कंबाइन कर लेता हूँ, और ऐसे ही इसे और इसे कंबाइन कर लेता हूँ। इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली अप्लाइंग द फॉर्मूला ऐसे कर लेते हैं। चलो इसे और इसे ले लेते हैं और इसे और इसे ले लेते हैं। हमने टर्म्स को लाइक टर्म्स को एक साथ करा, तो ये बन गया कॉस इनवर्स ऑफ ए बाई एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1/a, कॉस इनवर्स ऑफ ए बाई एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1/a। उधर बन गया कॉस इनवर्स ऑफ बी बाई एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1/b। ये बन गई मेरी टर्म। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करा, सिंपली वो क्या दे देगा हमें, a बाई एक्स रूट 1 माइनस 1/a², कॉस इनवर्स भी हटा दिया, वो आ गया a² माइनस 1/a², ए और ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस सिंपली मेरी टर्म बन जाएगी, सिंपली मैंने यहाँ पे टर्म कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y वुड गिव अस कॉस इनवर्स ऑफ xy रूट सिंपली कॉस इनवर्स ऑफ a बाई एक्स, ये टर्म आ जाएगी हमारे पास a बाई एक्स, 1 सेकेंड पेन नहीं चला, इंटू रूट ऑफ इंटू 1/a, कॉस इनवर्स ऑफ xy a बाई एक्स इंटू 1/a माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस a² बाई x² विच इज़ x² माइनस a² बाई एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ a² माइनस 1 बाई a। ये बन जाएगी मेरी टर्म। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, सिंपली दिस वुड गिव अस एलसीएम लेके a माइनस अंडर रूट ऑफ x² माइनस a² इंटू a² माइनस 1 इज इक्वल टू, ऐसे बिल्कुल सिमिलरली इधर से बन जाएगा b माइनस
अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके बाद यहीं पे डायरेक्टली इसकी स्क्वायरिंग करो, एक वैल्यू यहाँ से एक्स इज इक्वल टू ए बी बन जाती। ऐसी एक्चुअली एग्जीक्यूशन इस क्वेश्चन में भी थी, tan इनवर्स ऑफ ए बाई एक्स प्लस tan इनवर्स बी बाई एक्स। इसमें टू टर्म्स को कंबाइन करके फिर बाद में उधर ले जाते। उसका सही सेंस एग्जैक्टली बिल्कुल इस रूप पे बनता कि एक बच्चा कहता कि ये tan इनवर्स ऑफ एक फॉर्मूला अप्लाई करके कुछ बना, जो ये वाली टर्म है उसको इसके बाद पढ़ना कि ये अगर ये tan इनवर्स ऑफ जो ये बना ये वाला फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम एंगल ही होना चाहिए, क्योंकि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाय 2 के। तो ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के पर्पज से ही था, इसका बी पार्ट भी डील करना है ऐसे ही। 25th की तरह के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हुए थे डिस्कस ऑलरेडी, तो ये उसी का ही बिल्कुल हमारा नोन पैटर्न था। tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू 1 बाई एन स्क्वायर, ये हमें इसका सेकेंड वाला पार्ट में ये क्लियरिटी है कि ये क्या लिखा हुआ है, 1/2 एन स्क्वायर। तो इसको तोड़ना कैसे था, इसको ब्रेक करना था, डिनोमिनेटर के लेफ्ट हैंड वाले कोने में 1 बना के टर्म क्रिएट करनी थी। तो मुझे ध्यान में नहीं कि हमने करा है कि नहीं करा, पर इसको पढ़ सकते थे 2/4 एन स्क्वायर। इसमें 1 ऐड करते 1 सब्ट्रैक्ट करते, तो ये बन जाता है सिंपली tan इनवर्स ऑफ, ऊपर वाले 2 को पढ़ा 2n प्लस 1 माइनस 2n माइनस 1 अपॉन नीचे आ गया 1 प्लस 2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1। तो ये जो टर्म थी इसकी जनरलाइज टर्म को हमने तोड़ लिया, 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2n माइनस 1। इस क्वेश्चन में सारी जो गेम थी इसके बी वाले पार्ट में वो एक्चुअली इस टर्म को तोड़ना था। अब नेक्स्ट देखो, ये भी सेम पैटर्न के क्वेश्चंस हैं बिल्कुल, हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं डिस्कस। साइन इनवर्स वाला भी मुझे ध्यान में नहीं कि हमने करा है कि नहीं करा, तो इसकी जर्नल टर्म एक बार देख लो। जो इसकी जर्नल टर्म थी इसको तोड़ना था, साइन इनवर्स ऑफ रूट एन अपॉन रूट एन इंटू रूट एन प्लस 1 माइनस साइन इनवर्स और माइनस रूट एन माइनस 1 अपॉन रूट एन इंटू 1 अपॉन रूट एन प्लस 1। ये इसका nth टर्म था। देखो nth टर्म ये लिखा हुआ है ना इसी का, तो इसको अब हम लोग पढ़ सकते हैं कि ये ऐसे लिखा हुआ था, साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय रूट एन इंटू 1 एन रूट एन अपॉन रूट एन प्लस 1 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय रूट एन प्लस 1, मतलब अंदर ही रूट एन प्लस 1 इंटू रूट ऑफ एन माइनस 1 अपॉन एन। आर वी एबल टू सी कि अगर इसका नाम रखो कि ये x है और इसका नाम रखो कि अगर ये y है, तो ये बना हुआ था रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और ये बना हुआ था रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में सारी गेम क्या थी कि हम इस टर्म को पढ़ पाएँ, तो ये बन जाता है साइन इनवर्स ऑफ x 1 बाय रूट एन माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय रूट एन माइनस 1। सारा अंडरस्टैंडिंग इस क्वेश्चन में एक्चुअली ये बनाने की थी। ये बना इसका tn। अब tn में सिंपली वैल्यूज़ डालनी शुरू कर दो, सारी टर्म शुरू से कैंसिल होनी शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट देखो, अब देखो एक्चुअली इस क्वेश्चन का भी हर पार्ट इंटेलिजेंट क्वेश्चन था और स्कूल के लेवल से बेटर ही ऑब्वियसली वो हमें दिखना शुरू हो चुका होगा अब। तो इसलिए जो बच्चे केवल कोर फोकस कर रहे हैं फॉर स्कूल एग्जाम्स उनके लिए अब ये क्वेश्चंस नहीं है। जो 2 tan इनवर्स ऑफ -3 है, हमें क्लियरिटी है कि पहले तो वो माइनस ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ 3 बन गया, सिंपल सी बात। अब जो tan इनवर्स ऑफ 3 का जब हम डबल करेंगे तो अब याद रखना, देखो tan इनवर्स 3 कहाँ पे होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 2 tan इनवर्स 3 पर 3 देखो tan इनवर्स 1 जो होता है वो होता है पाई बाय 4। तो ये एंगल उससे बड़ा है, ये 3 उससे बड़ा नंबर है, उसका डबल एक्चुअली ये सेकंड क्वाड्रेंट में आना चाहिए, पर फॉर्मूला मजबूरी में ऐसा कर नहीं पाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, पाई प्लस जो भी यहाँ से आंसर बनेगा, tan इनवर्स ऑफ 6/1 माइनस 3 का स्क्वायर विच इज़ 9। तो ये बनती ये एक्सप्रेशन, ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है दैट वुड हैव रिजल्टेड इनटू दिस एक्सप्रेशन। ऐसे ही इसमें सोचो, ऐसे ही इसमें सोचो, तो ये बन जाता माइनस पाई tan इनवर्स ऑफ जो भी नेगेटिव बनता माइनस माइनस को एडजस्ट कर लो। तो एग्जैक्टली हमने बिल्कुल ऐसे सोचना था, दिस वाज द पर्पस। तो ए पार्ट में तो हम लोगों को डील करना आता था कि फॉर्मूले में कहाँ से डील करते हैं। बी पार्ट में क्या करते हैं, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो कॉस इनवर्स 3/5 को प्रूव करना है 2 टाइम्स tan इनवर्स 1/2, इसको प्रूव करना है पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 के। तो इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो टर्म सिंपल बन जाती।
जो असली क्वेश्चन था वो ये सी पार्ट था। सी पार्ट आईआईटी में आया हुआ है, ये था एक्चुअली जो इंटरेस्टिंग पार्ट था इस वाले पूरे क्वेश्चन में। अब सी पार्ट में नोटिस करो कि जो ये ए है, देखो मैं इसको सॉल्व तो करना मेरे लिए मुश्किल था, तो ये कभी आईआईटी में आया तो एग्जामिनर का माइंड पढ़ो कि एग्जामिनर ने क्या चाहा, एग्जामिनर ने क्या दिमाग लगाया जिससे वो इस क्वेश्चन को एक्चुअली क्रिएट करवा सके। तो अब tan इनवर्स ऑफ 2√2 - 1 को सोचो। √2 इज़ 1.414, तो उसका डबल क्या हो गया, वो बन जाता सिंपली tan इनवर्स के अंदर देखो ये क्या पड़ता, 2√2 हो जाता 2.8 समथिंग, 828 -1, वो आ गया 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ, मैंने एक अप्रॉक्सीमेट सी वैल्यू बना ली, वो आ गया 1.8 समथिंग, 1.8 समथिंग। अब ये सोचो कि tan इनवर्स 1.73, tan इनवर्स √3 कितना होता है, हमें क्लियरिटी tan इनवर्स √3 बन जाता है सिंपली, दैट इज tan इनवर्स √3। अब देखो इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो सिंपल था, कैसे हमें क्लियरिटी थी कि जो 2 tan इनवर्स ऑफ -3 है वो -2 tan इनवर्स 3 बन गया। अब जब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे 2 को अंदर लेके जाके, तो हमें ये समझ में आता था कि ये 2 फिर लिखा गया, दिस इज़ 2 tan इनवर्स 3। तो अब जो 2 tan इनवर्स 3 है, हमें क्लियरिटी है कि उसको tan इनवर्स ऑफ 6/1 - 9 लिखा, पर ये गड़बड़ हो जाती, क्यों, क्योंकि देखो ये नेगेटिव आ गया, tan इनवर्स 3 था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जब उसका डबल करोगे तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा या सेकंड में आएगा, तो इसलिए यहाँ पे ये मशीन ये आंसर नहीं दे पा रही, ये नेगेटिव दे पा रही है, इसलिए इसमें पाई माइनस कर देना था, तो -पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ जितनी भी अभी ये टर्म बनी, tan इनवर्स ऑफ 6/-8 -3/4, ये बन जाती है एक्सप्रेशन। अब tan इनवर्स ऑफ -3/4, ये था इसका कंप्लीट जस्टिफिकेशन। अब tan इनवर्स ऑफ -3/4 को हम आगे ब्रेक करते अगर मान लो cot इनवर्स में, तो ये आपका tan इनवर्स ऑफ -3/4 को हम अब आगे याद रखना था हमें कि हमने इसको अब cot इनवर्स -4/3 नहीं पढ़ सकते, तो देखो ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में हुआ, ये हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट में, cot इनवर्स का आंसर कहाँ पे आता है, वो आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अब ये अगर इसको हम cot इनवर्स में कन्वर्ट अगर करते तो हम इसको आगे लिखते सिंपली पाई बाय, ये सिंपली हमें समझ में आता है कि ये इसको हम जब कन्वर्ट करते तो cot इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करते, दिस एंगल इज़ -θ, तो ये बन जाता cot इनवर्स ऑफ -3/4 पाई, और जो cot इनवर्स ऑफ -3/4 है हम उसको अब आगे लिखते π/2 - tan इनवर्स ऑफ 3/4, तो फिर ये वाला आंसर भी बन जाता। तो देखो जो कंप्लीट सेंस था वो कैसे बनाना था, दैट वाज इम्पॉर्टेंट। इसमें जो अकेला पार्ट इंटरेस्टिंग था वो एक्चुअली ये पार्ट था, ये आईआईटी में 89 में आया हुआ है, 1989 में ये पार्ट आया हुआ और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर यहाँ पे गड़बड़ हुई है, ये साइन इनवर्स ऑफ 1/3 है एक्चुअली क्वेश्चन में, तो इसको अटेम्प्ट कर लेना फिर से, इसको फिर से अटेम्प्ट कर लो, अगर अभी इसमें अगर मान लो बाई चांस अगर टर्म को रिकॉग्नाइज करने में ट्रबल आई है। ये आईआईटी में 1989 में आया हुआ है। अब देखो इसको सॉल्व थोड़ी करना शुरू कर देते, एक अप्रॉक्सीमेशन सा बनाओ कि जो 2√2 - 1 है, √2 होता है 1.414, तो ये हो गया 2.8 - 1, तो ये हो गया 1.8 समथिंग, तो हमने tan इनवर्स ऑफ 1.8 निकाला। अब देखो जो tan इनवर्स ऑफ √3 होता है, अगर यहाँ पे √3 लिखा होता, √3 होता है 1.73 समथिंग, 1.7 समथिंग, तो उसका tan इनवर्स होता है π/3, उसका डबल होता है 2π/3, ये उससे बड़ा है 1.8 है, तो इसका 2 टाइम्स जो है वो 2π/3 से बड़ा हो जाएगा, ये जो एंगल है ये 2π/3 से बड़ा है, कौन सा एंगल, ए। अब बी के बारे में सोचो, जो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 है, देखो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 को अगर याद करो तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 कितना बनता है, हमें क्लियरिटी है, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 बनता है π/6, तो ये उससे कम है, तो साइन इनवर्स ऑफ 1/3 जो होगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/3 जो 3 टाइम्स साइन इनवर्स 1/3 है, जो 3 टाइम्स साइन इनवर्स 1/3 है, इसके बारे में सोचो, ये साइन इनवर्स 3/5 है, उसको कन्वर्ट कर लो, उसको बना लेते हैं हम लोग tan इनवर्स ऑफ 3/4, ये बनी एक्सप्रेशन। अब जो साइन इनवर्स ऑफ 1/3 है, इसको सॉल्व थोड़ी हम लोग अगर चाहते तो ये सॉल्व तो हो सकता है, पर अगर इसको वैसे ही अगर सोचो
ये tan इनवर्स ऑफ ये एंगल कितना है 3/4, इस एंगल को सोचो साइन इनवर्स 1/3। ये कोई ऐसा एंगल है जो कि π/6 से कम है। कितना कम है 1/3 है, तो ये 0.333 समथिंग होता। वैसे ये ग्राफ लीनियरली राइज नहीं करता, पर फिर भी एंगल मान लो कि अगर 20 डिग्रीज के राउंड होता, उसका 3 गुना 60 से 90 के बीच का ही एंगल हो जाता। मतलब ये 90 से कम है। मान लो कि अगर ये 75 या 80 के राउंड होता, वैसे हमें साइन 75 भी आता है, सिंपली याद करो √5 + 1/2 गड़बड़, ये √10 + 2 √5/2। पर उससे अप्रॉक्सीमेशन अगर ना भी करें तो भी हमें दिखता है कि जो tan इनवर्स 3/4 है ये π/4 से कम है, ये π/4 से कम, ये एक और एंगल से कम, ये दोनों मिला के पक्का 120 से कम हो जाते हैं। अगर उसकी जस्टिफिकेशन देखो तो क्लियरली बन जाती। तो जो B है वो 120 से कम है, जो A है वो 120 से बड़ा है, इसलिए जो A है वो B से बड़ा है। तो ग्रेटर कौन सा होगा? A। तो इस असाइनमेंट का ये भी अच्छा क्वेश्चन था, पर पूरी तरह इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड था, इसलिए इंटरेस्टिंग था। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब ये सिंपल है, ये हमने करा हुआ था। 2 tan इनवर्स x में हमने इसको कन्वर्ट करना था कॉस इनवर्स में। इसको पढ़ लेते कॉस इनवर्स ऑफ 1 - x² / 1 + x²। स्कूल में नहीं आएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी उसकी। कहीं ये आगे को 2 एग्ज़ाम्स देने हैं, या ऑब्जेक्टिव जो कि IIT है, या सब्जेक्टिव। तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन एक्चुअली दोनों जगह नहीं आना। क्यों? क्योंकि स्कूल में इसलिए नहीं आना क्योंकि थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और ऑब्जेक्टिव में इसलिए नहीं आना क्योंकि लेंथी है। पर हमें क्यों आना चाहिए कि एक बार हमारा हाथ खुले कि सोचते कैसे हैं। नाउ आई कैन सी कि कॉस इनवर्स यहाँ है, कॉस इनवर्स यहाँ है, पर यहाँ पे कॉस थीटा है, यहाँ पे tan² θ/2 है। तो अब मैं ये वाले tan² θ/2 और ये वाले tan² θ/2 दोनों को कन्वर्ट कर देता कॉस थीटा में। कैसे? इसको लिख लेता 1 - cos θ / 1 + cos θ। इसकी जगह भी ये लिख देते और इसकी जगह भी ये लिख देते, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा फिर। अब इस क्वेश्चन में एक्चुअली जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसका जो पहला पार्ट है वो सिंपल है, वो हम लोग कर सकते थे कन्वर्ट। दूसरे पार्ट में हमें कहा गया कि प्रूव दैट साइन इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ, ये पूरी एक्सप्रेशन। तो इस वाले क्वेश्चन में सारी जो गेम थी वो इस टर्म को तोड़ने में थी। तो इसको ज़रा ब्रेक करने की करते हैं हम। सारी गेम क्या थी कि हमसे ये वाली टर्म ब्रेक होती है कि नहीं। तो देखो एक्चुअली इंटेलिजेंट क्वेश्चन था और पूरी तरह अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड था। अब देखो मेरे से ये टर्म हमें तंग करती। टर्म क्या थी? साइन इनवर्स ऑफ √2 - √3/4। ये तो सिंपल था, ये तो बन गया कॉस इनवर्स ऑफ √3/2। कॉस इनवर्स ऑफ √3/2 डायरेक्टली कितना होता है? π/6। सेकेंड इनवर्स √2 हो गया कॉस इनवर्स 1/√2, दैट इज़ π/4। तो क्वेश्चन ये बन गया। अब क्या करूँ? तो मुझे इसको तोड़ना था। तो अभी डायरेक्टली देखो, इसको रैशनलाइज करके इस टर्म से कुछ पता नहीं चल रहा। तो अगर सारी गेम क्या थी, अब इसको ही नोटिस करने की। कॉट लिखा हुआ है, इसको पढ़ सकते थे साइन इनवर्स ऑफ, मान लो मैं नीचे 2 रखूँ अंडर रूट के अंदर, एक 2 को मैं यहाँ पर डिवाइड कर दूँ तो ये 1 - √3/2 बन जाता, प्लस आगे ये π/4 + π/6, ये 45 + 30, 75 तो लिखा ही हुआ है, चलो 75 डिग्रीज, ये है क्वेश्चन। तो अब ये नोटिस करो, ये 1 माइनस, ये देखो, इसको देखो, ये क्या बन गया? कॉस 30 डिग्रीज। तो 1 - cos 30 कितना हो जाता है? 2 sin² 15 डिग्री बाई 2 sin² 15 डिग्री का रूट sin 15 डिग्री, साइन इनवर्स sin 15 डिग्री, ये आ गया 15 डिग्री। तो ये टर्म क्या बन गई? 15 डिग्री प्लस 75 डिग्रीज 90 डिग्री, कॉट 90 कितना होता है? 0, एंड साइन इनवर्स ऑफ 0 इज 0। तो बढ़िया क्वेश्चन था, पर ऑब्जेक्टिव। इसके बाद क्वेश्चंस डुएबल ही थे, कोई स्पेशल स्किल वाले क्वेश्चंस नहीं थे। अब देखो प्रोसेस अब हम जानते हैं, तो अब हम लोग हैंडल कर सकते थे। सेकेंड इनवर्स लिखा हुआ, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते tan इनवर्स में, आगे फॉर्मूले का इम्प्लीमेंटेशन ही था। कॉस इनवर्स 12/13 सिंपल है, 2 cos इनवर्स दिस, उसको हम सिंप्लीफाई करना जानते थे। और नेक्स्ट टर्म, तो देयर वाज नो स्किल एज सच। तो चलो बस यहाँ तक ही रखते हैं। मेजर हमने सारे क्वेश्चंस एक्चुअली असाइनमेंट के कर लिए डिस्कस, वही रिक्वायरमेंट थी। ये भी सिंपल था, इसके में सिंपली 2 को इधर ले जाओ और उधर फॉर्मूला अप्लाई कर दो। 32nd भी सिंपल था, 33rd भी सिंपल था। पहले इसको डायरेक्टली tan इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, बाद में इस 2 को इधर ले जाके cos इनवर्स में कन्वर्ट कर दो। तो हमने बेसिकली सारे क्वेश्चन जो असाइनमेंट में हमें मेजरली चाहिए थे वो डिस्कस कर लिए, एंड दिस इज़ द अंडरस्टैंडिंग। तो जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है उसमें बस जो हमने क्लासेस में अप्लाई करा, इनफैक्ट क्लास वाला टास्क ही पूरी तरह कंप्लीटली सिलेबस को कवर करता है। पूरी तरह हमने अच्छी तरह काम करा हुआ है, सारे क्वेश्चन भी जो मैंने करवाने वो भी डिस्कस थे।
तो असाइनमेंट को देने का पर्पस केवल क्या था, और हमेशा आगे भी क्या होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना। तो केवल सेल्फ कॉन्फिडेंस के पर्पस से हर असाइनमेंट को सॉल्व करना ही करना है। हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि जो हमने करा वो हमसे अप्लाई भी हो पा रहा है। तो आई वुड ट्राई टू ऐड even objective assignments for students who are further preparing for competitive exams, but this is something which I can't guarantee at this moment, लेकिन I would be adding further objective assignments। हर टॉपिक की objective assignments साथ साथ ही ऐड होती जाएंगी। तो इन्वर्स हमारा कंप्लीट है अप टू IIT एडवांस्ड। इसका कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पढ़ते हो तो हमारी इतनी क्लासेस के थ्रू, जो 10 क्लासेस हमने अप्लाई करी वहाँ पे और जो असाइनमेंट डिस्कस करी, उससे हमारा कहीं आज तक आया हुआ IIT का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए।